पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने और उसके बाद केंद्र में सरकार के गठन होने के बाद जब सब कुछ हो गया, विभागों के बंटवारे भी हो गए, तो ऐसे में चर्चाएं कई चल रही हैं। अब इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा है 2025 के चुनाव को लेकर के कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और बिहार इस चुनाव को कैसे देख रहा है, किस तरह से समीकरण बैठाया जाएगा और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। इन सब के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी बातों को जन्म दे रही थी। आपको बता दें कि इसी बीच एक खबर आ रही है कि एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार ने बुला ली है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक दिल्ली में होगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस बार के 2024 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे और 12 सीटों पे जीत हासिल हुई है। वहीं उनके साथी दल भी अपनी अपनी सीटों पे जीत दर्ज किए हैं, जिसमें से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 12 सीटें जीती, तो वहीं 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी, 1 सीट पर जीतन राम मांझी और 1 सीट पर हार मिली है उपेंद्र कुशवाहा को। इसके बाद से जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होने वाली है और यह बैठक दिल्ली में होगी। इस बात की जानकारी अब आ गई है। इसमें सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके लिए जदयू ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली ऐसी बैठक होगी जिसमें सभी जुटेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2023 में भी ऐसी ही एक बैठक हुई थी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया था और नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथ में ले लिया था पार्टी का। ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा था। उसके बाद से पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया था। सूत्रों की माने तो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार ही करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी चर्चा होगी और उसके साथ साथ 16 सीटों में 12 सीटों पर उतरे प्रत्याशियों और उनके फीडबैक भी लिए जाएंगे। आपको बता दें कि जो हार गए हैं 4, उनकी भी बातें सुनी जाएगी। इस बार लोकसभा की 12 सीटों पर कब्जा हुआ है और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तीसरी सबसे बड़े दल होने का गौरव प्राप्त हुआ है जनता दल यूनाइटेड को और इसमें 2 सांसद अब मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो वहीं रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद यह पहली ऐसी सरकार बनी है जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। 2021 में आरसीपी सिंह अकेले मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, जिसको लेकर के पार्टी के भीतर काफ़ी झमेला हुआ था और उसके बाद जो पार्टी की गतिविधियाँ हुई थी, जिस तरह का भीतर ही भीतर बवाल मचा हुआ था, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने पार्टी का कमान अपने हाथ में लिया। आपको बता दें कि इसके साथ साथ चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है। हमने आपको खबरों में बताया भी था कुछ दिन पहले कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के उनके पार्टी के लोग हमेशा से सहमति जताते रहे हैं। इस बार कहा यह जा रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान नीतीश कुमार किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो उनके परिवार का हो या फिर पार्टी के लोग तय करेंगे कि आखिर होना क्या है। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ साथ अध्यक्ष पद भी संभाल रहे हैं और इसमें उन्होंने प्रदर्शन भी बेहतर किया है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें 2025 का चुनाव है और 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एक ठोस निर्णय लेना है जिससे कि 2025 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बेहतर हो सके। इन सामंजस्य को बिठाने और इन चीज़ों को तय करने के लिए नीतीश कुमार ने किसे अधिकृत किया है और कौन इस पर फैसला लेगा, इन सारी बातों का खुलासा 29 तारीख को हो जाएगा। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपडेट बिहार और देश दुनिया की राजनीति में सबसे पहले आपको भारत लाइव पर ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।